एकलव्य महाभारत में एक महत्वपूर्ण चरित्र और दुनिया में सबसे बड़ा धनुर्धारी होने के लिए प्रसिद्ध है, जो गुण में अर्जुन के समान है। एकलव्य द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना चाहता था। द्रोणाचार्य पांडव और कौरवों दोनों के शिक्षक थे। एकलव्य कृष्णा के चचेरे भाई थे। एकलव्य के पिता देवश्रवा जो वासुदेव के भाई थे, जो कि जंगल में खो गए थे। उन्हें शिकारियों के राजा निषाद ने पाला। महाभारत काल में प्रयाग इलाहाबाद के तटवर्ती प्रदेश में सुदूर तक फैला श्रृंगवरपुर राज्य एकलव्य के पिता निषादराज हिरण्यधनु का था। गंगा के तट पर अवस्थित श्रृंगवरपुर उसकी सुदृढ़ राजधानी थी। उस समय श्रृंगवरपुर राज्य की शक्ति मगध, हस्तिनापुर, मथुरा, चेदी और चंद्री आदि बड़े राज्यों के समकक्ष थी। निषाद हिरण्यधनु और उनके सेनापति गिरिबीर की वीरता विख्यात थी। निषादराज हिरण्यधनु और रानी सुलेखा के स्नेहांचल से जनता सुखी व संपन्न थी। राजा राज्य का संचालन अमात्य मंत्री परिषद की सहायता से करता था। निषादराज हिरण्यधनु को रानी सुलेखा द्वारा एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम अभिद्युम्न रखा गया। प्रायः लोग उसे अभय नाम से बुलाते थे। 5 वर्ष की आयु में एकलव्य की शिक्षा की व्यवस्था कुलीय गुरुकुल में की गई। द्रोणाचार्य इनके कौशल से प्रभावित थे, परंतु द्रोणाचार्य ने उन्हें राजकुमारों की झिझक के कारण स्वीकार करने से इनकार कर दिया। परंतु वे उन्हें अपना गुरु मानते, इसलिए उन्होंने उनसे कुछ मांगने को बोला। जब एकलव्य ने कहा कि वह गुरु दक्षिणा के रूप में उन्हें क्या दे सकते हैं, तो द्रोणाचार्य ने उनके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया और एकलव्य ने बिना एक पल सोचे उस अंगूठे को काटकर अपने इष्ट गुरु को दान कर दिया। एकलव्य के जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, अपनी महानता सिद्ध करना कि वो अर्जुन से बड़ा पराक्रमी है, बिना दाहिने अंगूठे के भी। परंतु भविष्य में उसका स्वाभिमान अहंकार में बदल गया। वह धर्म के मार्ग से भटक गया। वह यादव और कौरव कुल के लिए भविष्य में खतरा बन सकता था। एकलव्य और उसका समूह निषादराज के समय से जरासंध के बहुत बड़े समर्थक थे, और जरासंध भगवान श्री कृष्ण का जन्मजात शत्रु था। इस प्रकार एकलव्य भगवान श्री कृष्ण का शत्रु बन गया, उनका चेहरा भाई होने के बावजूद भी। एकलव्य ने एक युद्ध के समय श्री कृष्ण का सामना किया और उन्हें द्वंद्व की चुनौती दी। कृष्ण ने चुनौती स्वीकार कर ली, एकलव्य का मुकाबला किया और उसे मार डाला। इस तरह उसके अहंकार का विनाश किया और संसार में पुनः धर्म की स्थापना की। द्रोण पर्व में कृष्ण ने खुलासा किया कि उन्हें जरासंध, शिशुपाल और एकलव्य जैसे लोगों को मारना पड़ा, क्योंकि वे बाद में कौरवों के साथ चले जाते और धर्म की स्थापना में बाधा डालते। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण ने उसकी मृत्यु पर एकलव्य को वरदान दिया था कि वह द्रोणाचार्य को मारने के लिए पुनर्जन्म लेगा। ऐसा कहा जाता है कि यह एकलव्य था जो धृष्टद्युम्न के रूप में पैदा हुआ था और अंत में द्रोणाचार्य को मार दिया था।